रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान चालीसा की ये चौपाई केवल स्तुति नहीं बल्कि हनुमान के व्यक्तित्व का गहन आध्यात्मिक परिचय है। इनमें उनके जन्म, शक्ति, भक्ति और धर्मबोध का संपूर्ण दर्शन समाहित है। यदि इन शब्दों को गहराई से समझा जाए तो हनुमान केवल एक वीर योद्धा नहीं बल्कि आदर्श सेवक, संवेदनशील भक्त और दिव्य शक्ति के प्रतीक के रूप में सामने आते हैं। कथा के अनुसार बाल्यकाल में माता अंजना ने हनुमान को एक रहस्य बताया कि जिस दिन वे अपने सच्चे स्वामी से मिलेंगे उस क्षण उनके भीतर एक अद्भुत भाव जागृत होगा। जब हनुमान पहली बार श्री राम के समक्ष पहुंचे तो वे एक साधु के वेश में थे, किंतु राम के दर्शन मात्र से उनके भीतर गहरा आध्यात्मिक स्पंदन हुआ। कहा जाता है कि बाल्यावस्था में ब्रह्मा ने उन्हें एक दिव्य हार प्रदान किया था और वरदान दिया था कि वे हार केवल उनके वास्तविक स्वामी को ही दिखाई देगा। जब राम ने उस हार का उल्लेख किया तब हनुमान को ये सुनिश्चित हो गया कि यही उनके शाश्वत स्वामी हैं। राम के प्रश्न पर जब हनुमान ने स्वयं को सुग्रीव का सेवक कहा तो ये व्यवहारिक दृष्टि से सत्य था, किंतु आध्यात्मिक स्तर पर वे राम के दास थे। ये सूक्ष्म अंतर संबंध की गहराई को प्रभावित कर गया। राम ने वार्ता लक्ष्मण को सौंप दी। श्री हनुमान ने अपनी इस त्रुटि को तुरंत समझ लिया। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने आचरण और सेवा से ही अपनी निष्ठा सिद्ध करेंगे। यही वो बिंदु था जहाँ से हनुमान का चरित्र केवल वाणी से नहीं बल्कि कर्म से पहचाना जाने लगा। जब राम और सुग्रीव की भेंट हुई, सुग्रीव ने राम को वृक्ष की एक डाली पर बिठाया और स्वयं भी उसी स्तर पर बैठ गए। लक्ष्मण खड़े रह गए। हनुमान ने इस सूक्ष्म असंतुलन को समझा। उन्होंने लक्ष्मण के लिए अलग आसन की व्यवस्था की और स्वयं भूमि पर बैठ गए। ये केवल शिष्टाचार नहीं था, ये मर्यादा, सम्मान और संवेदनशीलता का परिचायक था। इसी प्रकार के व्यवहार ने राम का विश्वास हनुमान के प्रति दृढ़ किया। सीता जी की खोज के लिए जब वानर सेना भेजी गई तब भगवान राम ने अपनी अंगूठी हनुमान को सौंपी। उस समय तक हनुमान स्वयं को रामदूत कहते थे, परंतु अशोक वाटिका में माता सीता से मिलने पर उन्होंने अपना परिचय रामदास दिया। रामदूत होना संदेश का संवाहक होना है, धर्म, सत्य और करुणा का प्रचार करना। रामदास होना उस संदेश को अपने जीवन में उतारना है, आचरण से धर्म का पालन करना। ये परिवर्तन बाहरी पहचान का नहीं बल्कि आंतरिक परिपक्वता का है। हनुमान के अतुलित बल का पर्याय उनके शारीरिक पराक्रम से जोड़ा जाता है। समुद्र लांघना, पर्वत उठाना, लंका दहन करना, किंतु उनका बल केवल शारीरिक नहीं था। मानसिक बल, विपरीत परिस्थितियों में संतुलन और धैर्य, आध्यात्मिक बल, अहंकार से मुक्त समर्पण, नैतिक बल, धर्म के पक्ष में अडिग रहना। एक कथा के अनुसार बाल्यकाल में ही हनुमान को उनके माता पिता बद्रीनाथ ले गए। वहाँ पर बालक हनुमान ने राम नाम का उच्चारण किया, जिससे एक दीर्घकालीन मौनवर्ती ऋषि का व्रत भंग हो गया। ऋषि ने घोषणा की कि ये बालक शिव का अंश है और इसके हृदय में सदा राम निवास करेंगे। यही आध्यात्मिक आधार उनके बल को अतुलित बनाता है। हनुमान के जन्म की कथा केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं है बल्कि दिव्य योजना, शाप, वरदान और ब्रह्मांडीय समन्वय की अद्भुत गाथा है। इसे समझे बिना अंजनी पुत्र पवन सुत नामा का वास्तविक अर्थ अधूरा रह जाता है। स्वर्गलोक में पुंजिक्सरा नाम की एक अप्सरा थी। वे अन्य अप्सराओं की तरह केवल सौंदर्य और विलास में रत नहीं रहती थी बल्कि जप, तप और आध्यात्मिक साधना में विशेष रुचि रखती थी। किंतु एक प्रसंग में उनकी चंचलता के कारण महर्षि दुर्वासा ने उन्हें वानरी रूप में जन्म लेने का शाप दिया
बाद में ऋषि ने ये भी कहा कि ये शाप वास्तव में उनके जीवन की एक महान भूमिका का प्रारंभ है। यही पुण्यस्थला पृथ्वी पर वानर राज कुंजर की पुत्री अंजना के रूप में जन्मी। अंजना का विवाह वानर वीर केसरी से हुआ, जो किष्किंधा क्षेत्र के एक पराक्रमी नायक थे। विवाह के पश्चात लंबे समय तक उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई। तब अंजना ने पर्वतों पर जाकर कठोर तपस्या आरंभ की। उनका तप केवल मातृत्व की इच्छा नहीं था, वे एक दिव्य संकल्प था, ऐसी संतान की प्राप्ति जो धर्म की स्थापना में सहायक हो। इसी कालखंड में अयोध्या में एक अन्य महत्वपूर्ण घटना घट रही थी। राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति हेतु पुत्रकामेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ पूर्ण होने पर अग्नि से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए और उन्होंने अमृत तुल्य खीर का पात्र राजा को सौंपा। ये प्रसाद उनकी रानियों कौशल्या, कैकई और सुमित्रा में विभाजित किया जाना था, जिससे राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। कथा के अनुसार उसी समय एक दैवी व्यवस्था के अंतर्गत उस दिव्य प्रसाद का एक अंश जमीन पर गिरने ही वाला था कि उससे पहले पवन देव की प्रेरणा से उड़ता हुआ किष्किंधा की ओर चला गया। अंजना उस समय पर्वत शिखर पर ध्यान मग्न थी। पवन देव जो प्राण तत्व के अधिष्ठाता हैं, उन्होंने इस दिव्य प्रसाद को अंजना की अंजलि में पहुंचा दिया। अंजना ने इसे ईश्वरीय अनुग्रह मानकर ग्रहण किया। इस प्रकार हनुमान का जन्म केवल एक परिवार की संतान के रूप में नहीं, बल्कि त्रिस्तरीय दिव्य सहभागिता से हुआ। माता अंजना की तपस्या, राजा दशरथ के यज्ञ का प्रसाद और पवन देव का प्राण संयोग। इसलिए वे अंजना के पुत्र अंजनी पुत्र हैं और पवन देव के विशेष अनुग्रह से पवन सुत भी कहलाते हैं।